नमस्कार, मैं कुसुम शर्मा। आज आपके लिए धार्मिक कहानी लेकर आई हूँ, सीता के वनवास का रहस्य। रामायण में भी हम देखते हैं और लोग भी कहते हैं कि भगवान राम ने गर्भवती सीता का त्याग करके बहुत बुरा किया। लेकिन उनके त्याग का क्या रहस्य था, ये आज मैं आपको अपनी भाषा में सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मनुष्य के कर्म में जो लिखा होता है, उसे भोगना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान राम और माता सीता दोनों ही मानव रूप में पृथ्वी पर आए थे। सीता जी का जन्म सबको पता है कि पृथ्वी से हुआ था, जनकपुरी में। जनकपुरी में राजा जनक की ये लाडली बड़े स्नेह और लाड प्यार के साथ पल रही थी। सीता जी ये भूल चुकी थी कि वो कोई देवी हैं या वो कोई देव शक्ति हैं। इसलिए वो एक साधारण मनुष्य की तरह, साधारण राजकुमारी की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा जनक के यहाँ एक बड़ी खूबसूरत पुष्प वाटिका थी। सीता रोज उसमें घूमने के लिए अपनी सहेलियों के साथ आती थी और हंसी मजाक के लोले करके वापस चली जाती थी। एक दिन जब सीता घूम रही थी तो उन्होंने देखा कि तोतों का एक जोड़ा कुछ सीता की बातें कर रहा है। जैसे ही सीता ने सुना कि वो मेरा नाम ले रहे हैं, वो उस वृक्ष के नीचे चली गई और जाकर के बैठ गई और उन्होंने उन तोतों से कहा कि आप नीचे आएं और यहाँ बैठें। मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आप लोगों को कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगी। तो ये समझ गए कि ये शायद सीता ही है। तोते नीचे आ गए। सीता ने कहा कि तुम सीता के बारे में क्या जानते हो? तोतों ने कहा कि सबसे पहले तो हम अपना परिचय देना चाहेंगे कि ये मेरी पत्नी है। तोती के लिए कहा। और हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। वहाँ रोज महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रामायण का गायन किया जाता है। उसी में राजा दशरथ के पुत्रों का वर्णन भी किया गया है कि जो सीता है उसका विवाह दशरथ के पुत्र, जो सबसे बड़े पुत्र हैं राम, उनके साथ होगा। सीता की उत्सुकता अब और भी बढ़ने लगी और अब वो राम के बारे में भी जानने की कोशिश करने लगी। थोड़ा सा वर्णन तो उन्होंने किया कि राम के रूप सौंदर्य का वर्णन किया कि वो कितने सुंदर हैं। उनका श्याम शरीर है, विशाल नेत्र हैं, बलिष्ठ भुजाएं हैं और जब भी कोई उन्हें देखता है तो उन पर मोहित हो जाता है। सीता ये सुन करके बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हो रही थी। जैसे ही शाम होने को आई, तोता और तोती बोले कि अब हम अपने स्थान पर जाना चाहते हैं। सीता ने कहा नहीं, तुम यहीं रहो, मेरे महल में रहो, मैं तुम्हें कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ नहीं दूंगी। तोते ने कहा कि नहीं, मेरी पत्नी बच्चों को जन्म देने वाली है, इसलिए हमें अपने घर लौट जाना चाहिए। सीता ने कहा तो क्या हुआ, ये यहाँ भी बच्चों को जन्म दे सकती है, तुम चले जाओ। लेकिन तोता अपनी पत्नी तोती से बहुत अधिक प्रेम करता था। उसने कहा देवी, आप जिद न करें, जैसे ही मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी वैसे ही मैं वापस आकर के आपको इसके आगे का विस्तार से वर्णन सुनाऊंगा। लेकिन सीता एक राजकुमारी की तरह से हठी और जिद्दी भी थी। वो जिद करने लगी, कहने लगी मैं इसको वापस नहीं जाने दूंगी। तोती को बहुत दुख होने लगा क्योंकि वो अपने पति से बिछड़ना नहीं चाहती थी। वह कहने लगी कि देखो देवी, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, अन्यथा तुम मुझे जाने दो। सीता ने सोचा, अरे ये तो पक्षी हैं, इनका श्राप मेरा क्या कर सकता है।
कहने लगी दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तोती ने कहा कि जब तुम भी मेरी तरह इस अवस्था में होगी तब तुम्हें अपने पति से विछोह सहना पड़ेगा, जैसे आज मैं सह रही हूँ। तुम्हें अपने पति से अलग होना पड़ेगा। और ये कहकर के तोती तो मर गई। अब सीता जी को अंदर से बहुत दुख हुआ कि तोती मर गई, और तोता यह कह करके उड़ गया कि मैं इसके श्राप को साबित करने के लिए अयोध्या में जन्म लूँगा और मैं इस श्राप को पूरा करूँगा। तुम्हें मैं घर से निष्कासित करवा कर छोड़ूंगा। सीता कुछ समय के बाद वे बातें भूल गई। जब श्री राम के साथ उनका विवाह हुआ तो वे उनकी खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि राम सबसे सुंदर वर थे। चारों भाइयों में वो सबसे खूबसूरत थे। उनकी सभी माताएं, उनकी पूरी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। सीता का जीवन सुख से बीतने लगा, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें 14 वर्ष का वनवास राम के साथ भोगना पड़ा। सीता ने वनवास भोगा और जब वो वापस अयोध्या में आए तो उस तोते ने उस समय के बाद धोबी के रूप में अयोध्या में जन्म लिया। एक दिन जब उसको सबको पता चला कि राजा राम पिता बनने वाले हैं, तो उस धोबी की मति अपने आप ही फिर गई और उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, क्योंकि उसकी पत्नी एक रात किसी और के यहाँ रहकर आ गई थी। जब वह न्याय मांगने के लिए राम के पास गई तो उसने कहा, हे राजा राम, आप मुझे न्याय दिलवाइए। राजा राम ने धोबी को बहुत समझाया, लेकिन धोबी अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। कहने लगा, कुछ भी हो जाए मैं इस स्त्री को अपने घर में नहीं रख सकता। यह कहकर वो चला गया। अब उसने अपने अयोध्या नगरी में एक खबर फैला दी कि कोई में राम नहीं, जो लंबे समय तक सीता रावण की लंका में रहकर आई और फिर भी राम ने उसे स्वीकार कर लिया। क्योंकि सीता की अग्नि परीक्षा के बारे में वानर सेना, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी ये सभी जानते थे, बाकी किसी को पता नहीं था। लेकिन उन्होंने सोचा कि अपनी प्रजा के सुख के लिए मुझे सीता का त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब तरफ चर्चाएं होने लगीं सीता के बारे में। इस कारण से, यानी कि उसी तोते के श्राप और उस तोती के श्राप के कारण सीता को वनवास सहना पड़ा। राम ने उनको वनवास नहीं दिया था, उनको श्राप मिला हुआ था और वही श्राप उनके लिए सिद्ध हो गया और उन्हें अपने बच्चों को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जन्म दिया। उन्होंने सिर्फ एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम लव था। कहते हैं कुछ तो वाल्मीकि ने जब सीता जी पानी भरने के लिए गईं तो वो अपने लव को गोद में ले गई कि कोई जंगली जानवर पालने से उठा कर ले जाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने जब देखा कि पालना खाली पड़ा है तो उन्हें बहुत चिंता हुई और उन्होंने एक कुश का पुला सा बना करके पालने में डाल दिया और उसी को झुलाने लगे। जब सीता आई तो उन्होंने देखा कि महर्षि पालने में किसे झुला रहे हैं, लव तो उनकी गोद में है। जैसे ही वाल्मीकि भी एक बहुत बड़े तपस्वी थे, जैसे ही उन्होंने सीता की गोद में लव को देखा, तुरंत ही वो पालने से कुश को बाहर फेंकने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन माता सीता ने कहा, नहीं, इसको भी मैं पालूंगी। इसी तरह कुश का जन्म भी हुआ था। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख करके बताइए। आप ये कहानियाँ सुनते तो रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कैसी लग रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।